ब्लड प्रेशर से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्लड प्रेशर घातक रोग अवश्य है, बावजूद इसके हम ये प्रयास करें कि ये हमको होने ही ना पावे, और यदि हो गया है तो इससे हमें बिना औषधि के छुटकारा मिल जाए। नमस्कार, जन्मुगन जी लाइव से सरोसिना आयुर्वेदाचार्य के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या ब्लड प्रेशर की दवाएं जीवन भर लेनी पड़ेंगी? क्या केवल जड़ी बूटियों, योग और आयुर्वेदिक दिनचर्या से इसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो ब्लड प्रेशर की बीमारी को लेकर आपके मन में उठते सवालों का जवाब हम तलाशेंगे आयुर्वेदाचार्य के आज के एपिसोड में। तो चलिए काशी के अनुभवी आयुर्वेदाचार्य शांतनु मिश्रा जी से जानते हैं ब्लड प्रेशर के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में विस्तार से। आयुर्वेद में ब्लड प्रेशर को किस रूप में पहचाना गया है? प्रेशर का हिंदी में अर्थ होता है दाब। दाब का मतलब यह है कि जिस दाब से, जिस प्रेशर से, जिस फ्लो से खून बहता है, ब्लड का अर्थ है रक्त, तो जिस प्रेशर से शरीर में खून, जिस चाप से, जिस दाब से रक्त बहता है, वो रक्तचाप है। उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप की आयुर्वेदिक परिभाषा क्या है? उच्च रक्तचाप का अर्थ होता है कि किस प्रेशर से शरीर में ब्लड, रक्त फेंक रहा है, और निम्न रक्तचाप का अर्थ ये होता है कि वो किस प्रेशर से शरीर से ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। हमारे पूरे शरीर में धमनियों का और शिराओं का जाल बिछा हुआ है, और शरीर का संपूर्ण पोषण, शरीर के हर अंगों का पोषण केवल रक्त से होता है, और उन हर अंगों को रक्त भेजने का कार्य हृदय का है। रक्तचाप में हार्ट, आपका हृदय जो है, एक प्रेशर से सिकुड़ करके वो प्रेशर बनाता है, और उससे पूरे शरीर के नाखून से लेकर के सिर तक रक्त की सप्लाई हो जाती है, और फिर ये धमनियों के माध्यम से होता है। फिर वो शिराओं के माध्यम से जिस रक्त से शरीर ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और रक्त दूषित हो जाता है, उस रक्त को कलेक्ट करता है। दोनों में एक प्रेशर होता है। क्या रक्तचाप का असंतुलन वात, पित्त, कफ दोषों से संबंधित है? जी, हमारे यहाँ जो हमारे 3 दोषों की अवधारणा है आयुर्वेद में, आयुर्वेद शास्त्र में जो 3 दोष हमारे वर्णित है, वात, पित्त और कफ, इसको आप इस रूप में समझें कि फ्लूइड पोर्शन ऑफ आवर बॉडी इज नोन बाय द नेम कफ, एंड हीट ऑफ द बॉडी इज नोन बाय द नेम पित्त, एंड इंटायर नर्वस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज नोन बाय द नेम वात। मगर वात का एक और गुण है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि रुक्षः शीतः सूक्ष्म चल अथ विशद खरा, तो रक्त का गुण चलायमान है। यही हमारे शरीर में जितनी क्रियाएं हो रही हैं, जो चलायमान क्रियाएं हैं, रक्त का बहना भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चलायमान क्रिया है, तो इसका कारक जो है वो वात है। मगर वात की विकृति से या वात के अनुलोम या विलोम गति से केवल ब्लड प्रेशर नहीं होगा, जब तक उसके साथ पित्त या कफ कोई विकृत होकर के नहीं जुटेगा। आयुर्वेद के अनुसार ब्लड प्रेशर बढ़ने या घटने का मुख्य कारण क्या है? धमनी काठिन्य और हृदय दौर्बल्य। अगर हमारी आर्टरीज में, हमारी जो धमनियां हैं शरीर में, जिससे शुद्ध रक्त बहता है, इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई भी अवरोध आ गया, या वो धमनियां कड़ी हो गई, तो रक्तचाप बढ़ जाएगा। और वो धमनियां अगर ढीली हो गई और हृदय की मांसपेशी कमजोर हो गई, हृदय को अपने पोषण के लिए भी रक्त की आवश्यकता होती है, अगर उसको पर्याप्त रक्त नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हृदय की मांसपेशियां ढीली हो जाएंगी और वो रक्तचाप का कारण बनेगी। हृदय के केवल 2 काम है, फैलना और सिकुड़ना। सिकुड़ने की स्थिति में जब वो सिकुड़ता है, तो शरीर के सभी अंगों को शुद्ध रक्त का संचार करता है, देता है उनके पोषण के लिए। और जब वो फैलता है,
तो अशुद्ध रक्त का कलेक्शन अपने अंदर करता है, फिर लंग्स के साथ मिलकर के उस रक्त को शुद्ध करता है और फिर उसको शुद्ध करके पूरे शरीर को सप्लाई कर देता है। मानसिक तनाव और जीवन शैली का इसमें कितना योगदान होता है? जीवन शैली में ब्लड प्रेशर का सीधा सीधा संबंध हमारी दिनचर्या और खान पान से है। हम अगर किसी भी तरह का ऑयली स्पाइसी सामान ज्यादा खाते हैं या सोडियम साल्ट सादे नमक का प्रयोग ज्यादा करते हैं और कफ वर्धक पदार्थों का सेवन ज्यादा करते हैं, तो वो जाकर के धमनियों में अवरोध उत्पन्न करता है और धमनियों के शिराओं के जो उनकी दीवारें हैं उनको कड़ी कर देता है। अब प्रश्न दूसरा है मानसिक तनाव का। हमारे यहाँ सांख्य दर्शन में एक वाक्य आया है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय। दूसरी ओर महर्षि सुश्रुत ने एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा लिखा है हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। मगर वह आदमी स्वस्थ नहीं है। वो स्वस्थ कब है? प्रसन्न आत्मनेन्द्रिय स्वस्थ इत्तिमे धीयते। जब वह प्रसन्न आत्मा मन और इंद्रियों से प्रसन्न है तब वह स्वस्थ है। तो किसी भी रोग की उत्पत्ति में, वो रक्तचाप हो या कोई भी रोग हो, उसमें मनुष्य के मानसिक स्थिति का, चिंता का बहुत बड़ा रोल है। ब्लड प्रेशर में भी ऐसी स्थिति है। ब्लड प्रेशर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए? दोनों प्रकार के रक्तचाप के अलग अलग लक्षण हैं, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। उच्च रक्तचाप की स्थिति में रोगी को घबराहट होती है, रोगी बहुत ज्यादा तनावग्रस्त अपने को महसूस करता है, रिप्लेसनेस होती है, अनिद्रा की स्थिति आ जाती है, उसमें बेचैनी बढ़ जाती है। ये सब सामान्य रूप से मनुष्य में हाई ब्लड प्रेशर के, उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं। ठीक इसी तरह निम्न रक्तचाप में रोगियों को चक्कर आया करता है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है, सदैव आलस्य हुआ रहता है। ब्लड प्रेशर के लिए आयुर्वेद में कौन कौन सी जड़ी बूटियां उपयोगी मानी जाती हैं? हमारे यहाँ दोनों रक्तचाप में अलग अलग चिकित्सा की व्यवस्था है। जहाँ उच्च रक्तचाप है तो वहाँ हम रोगी को ऐसी औषधियां देते हैं जो धमनियों के अवरोध को दूर करे, शिराओं के अवरोध को दूर करे और उसके साथ साथ उनको बल दे। उनमें जो हार्डनेस आ गई है, जो काठिन्य आ गया है, उस काठिन्य को, हार्डनेस को दूर करे। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हाई ब्लड प्रेशर का है, उच्च रक्तचाप का। और निम्न रक्तचाप में हम हरदम यह प्रयास करते हैं कि रोगी को बल औषधियों का प्रयोग किया जाए, जिससे कि रोगी के शरीर में शक्ति का संचार हो। जब शक्ति का संचार होगा तो स्वाभाविक रूप से उसको निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं रहेगी। दोनों के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सदैव अलग अलग हो जाते हैं। क्या कोई विशेष आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो रोज ली जा सकती हैं? हाँ, हमारे यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है सर्पगंधा, सर्पेंटीना। सर्पगंधा एक ऐसी औषधि है जो उच्च रक्तचाप के लिए, रोगियों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए एक रामबाण औषधि है। मगर हमारे यहाँ चिकित्सा का एक सूत्र है निदान परिवर्जन। रोग क्यों हुआ है, जब तक हम इसके कारण को दूर नहीं करते हैं तब तक उस रोग की सम्यक चिकित्सा नहीं होती है। तो इस सर्पगंधा एक ऐसी औषधि है जो हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, मगर वो पूर्ण चिकित्सा नहीं है। जब तक हम रोगी के निदान का परिवर्जन न करते हैं कि धमनियों में कफ का बात ने कफ को सुखा करके अवरोध उत्पन्न किया है, या पित्त को सुखा करके अवरोध उत्पन्न किया है, या जो धमनियां और शिराएं हमारी हैं उनमें किसी कारण, अन्य कारण से कोई डिपोजिशन हो गया है, या हमारे हृदय की मांसपेशियां ढीली हो गई हैं जो सम्यक ढंग से काम नहीं कर रही हैं, प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही हैं। अब जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं छोटा सा। किसी रोगी के पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही है, व्यवहारिक बात है एकदम, और वो गैस एब्डोमेन से, उसके उदर गुहा से ऊपर उठ करके, वायु का गुण है ऊपर उठना, वो हृदय को दबाव दे रही है। स्वाभाविक है कि हृदय को ज्यादा प्रेशर से
रक्त को फेंकना पड़ेगा, क्योंकि उस पर दबाव ज्यादा है। तो उस स्थिति में, और जब वो आएगा ब्लड उसमें कलेक्शन के लिए, तो उसके लिए भी ज्यादा प्रेशर की जरूरत है ताकि वो उसमें कलेक्ट हो सके। तो अगर गैस के कारण किसी रोगी को ब्लड प्रेशर की परेशानी है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में हम सर्वगंधा दे के क्या करेंगे? इसलिए मैंने जो कहा आपसे एक शब्द, निदान परिवर्जन। हमें ये कारण पता लगाना पड़ेगा कि यह रोग, यह उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप किन परिस्थितियों में रोगी को हुआ है। क्या घरेलू उपायों से भी ब्लड प्रेशर को संतुलित रखा जा सकता है? जी, संतुलित आहार विहार, नियमित प्राणायाम, ये करके कोई भी व्यक्ति इस रोग से मुक्त हो सकता है, या उसको यह रोग कभी नहीं होगा। नमक का सेवन, एक आदमी को अधिक से अधिक सफेद नमक जो है 24 घंटे में 5 ग्राम से अधिक नहीं लेना चाहिए। घी तेल की मात्रा हरदम नियंत्रित होनी चाहिए। उसको कोई भी किसी भी चीज में घी तेल उतना ही लेना चाहिए जितने घी तेल से वो भोजन उसका पक सके। और एक बात स्पष्ट कर दूं, तेल डालने से किसी भी चीज का स्वाद नहीं बढ़ता है, तेल का अपना कोई स्वाद नहीं होता है। हमारे दिमाग में एक ये भ्रम बना हुआ है कि सब्जियों में तेल ज्यादा पड़ेगा तो सब्जियां टेस्टी बनेंगी। क्योंकि शुरू से ग्रंथि बनी हुई है दिमाग में, इसलिए हम इससे उबर नहीं पा रहे हैं। बिना तेल की उबाली हुई सब्जियां बनाई जाएं तो तेल वाली सब्जी से ज्यादा स्वादिष्ट होती है। हलवाई की कढ़ाई न कभी धोई जाती है, न उसका कभी तेल बदला जाता है। तो जो तेल रिसाइकलिंग होता है, जिस तेल का कि बार बार गर्म होना ठंडा होना, बार बार गर्म होना ठंडा होना, उसमें ट्रांस फैट पैदा हो जाता है। वो ट्रांस फैट का बॉडी में जाकर के डिपोजिशन होता है। तो हमारी धमनी और सिराओं में उसका डिपोजिशन होता है और अवरोध उत्पन्न करती है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देती हैं। तो हमें भरसक ट्रांस फैट से हर परिस्थिति में बचना चाहिए। वो ट्रांस फैट कैसा भी हो, वो खुली हलवाई के दुकान का सामान हो या पैकेट बंद सामान हो। भोजन में निम्न रक्तचाप के रोगियों को भोजन में नियमित पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और पौष्टिक पदार्थों का मतलब ये नहीं है कि बहुत गरिष्ठ पदार्थों का। जो चीजें प्रॉपर वे में, उचित ढंग से, जिनका डाइजेशन हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है, वही चीजें शरीर को लाभ करने वाली है। प्रातः भ्रमण, अगर कोई व्यक्ति लगातार सुबह का भ्रमण करता है, 4-5 किलोमीटर पैदल चलता है, उसको हाई या लो ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं कम हो जाती है। कौन कौन से योगासन और प्राणायाम उच्च रक्तचाप में लाभकारी होते हैं? उच्च रक्तचाप में कपालभाति से बचना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम में हम हृदय पर धक्का मारते हैं, ऊपर से धक्का दे करके हृदय को आघात पहुंचाते हैं। तो हृदय को हमें सुरक्षित रखना है, इसलिए हृदय पर किसी भी तरह का प्रेशर न पड़े, ऐसे प्राणायामों को चयन करना है। उसमें अनुलोम विलोम है जो लंग्स और हार्ट को बल देता है, अग्निसार है जो हमारे उदर की आंतों को बल देता है, मंडूकासन है जो आंतों की क्रियाओं को सही करता है, नाभि में जो मुट्ठियों को बांध करके झुक करके दबाव देते हैं, वो मंडूकासन है। तो अगर इस तरह के प्राणायामों को सहारा दिया जाए तो रक्तचाप की समस्या से निजात पाया जा सकता है। क्या पंचकर्म से ब्लड प्रेशर नियंत्रित किया जा सकता है? जी, हम जब यह निदान कर लेते हैं कि यह जो ब्लड प्रेशर है, यह रक्तचाप जो है वो वात के मार्ग को कफ अवरुद्ध कर रहा है, तो हमें कफ को हटाना पड़ेगा। और कफ को हटाने के लिए पंचकर्म की क्रियाओं में एक वर्णित क्रिया है बमन। हम बमन करा करके उस मार्ग को क्लियर कर देते हैं। ऐसे ही जब हमें निदान कर लेते हैं कि मार्ग में पित्त का अवरोध है, तो हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन आया है कि पित्ते विरेचनम प्रोक्तम, हम विरेचन करा करके उस कफ के अवरोध को दूर कर देते हैं। दूसरी चीज, वात की सम्यक गति नितांत आवश्यक है। वात ही वो कारक दोष है जो किसी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है। एक और सूत्र हमारे यहां आया है, कफ पंगु पित्त पंगु पंगवोमल धातुव वायुना जत्र नियंते तत्र गच्छति मेघवत। कहने का अर्थ यह है कि कफ पंगु है, चल नहीं सकता,
पित्त पंगु है, चल नहीं सकता, हमारी धातुएं पंगु है, चल नहीं सकती, हमारे मल जो है वो चल नहीं सकते हैं। अब इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करके ले जाने का कार्य केवल बात का है। अब वो सबके अलग अलग स्थान है। कफ का स्थान हमारा वक्ष प्रदेश है, चेस्ट। पित्त का स्थान हमारा उदर है, एब्डोमेन। अब इनको यहां से ढकेल करके अगर कहीं दूसरे जगह पर लेके चला गया तो स्थानच्युत होने के बाद वो व्याधि को उत्पन्न कर देते हैं। बात पर हमें हरदम यह ध्यान देना है कि बात की विकृति उच्च रक्तचाप के रोगियों में नहीं होनी चाहिए। क्या है एलोपैथिक दवाएं बंद कर आयुर्वेदिक इलाज पर पूरी तरह निर्भर रहा जा सकता है? जी, बशर्ते कि कुशल वैद्य के निर्देश का रोगी पूरी तरह से पालन करे। अगर वह पूरी तरह से पालन नहीं करेगा तो फिर उसके लिए बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। हमारे यहाँ कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो दवा रोग को दबा देती हो। जो हाइपरटेंशन की, उच्च रक्तचाप की जो भी दवाएं हैं वो ध्वनियों में फैलाव पैदा कर देती हैं। उसका क्षणिक कुछ देर के लिए कार्य होता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर की दवा डॉक्टर सदैव आपको राय देता है एक फिक्स टाइम पर लेने के लिए कि सवेरे आपको जलपान के बाद देना है, क्योंकि उसका पूरा एक्शन ही 24 घंटे का हुआ करता है। तो ये चिकित्सा नहीं हुई कि पूरी जिंदगी उसको 24 घंटे पर दवा खाना ही है, और आज जो 5 mg खा रहा है कल उसको 10 mg खाना पड़ेगा। एक दिन बढ़ते बढ़ते 50 mg जा सकती है, 100 mg जा सकती है। तो हम जो चिकित्सा करते हैं दिनचर्या के माध्यम से, अपनी औषधियों के माध्यम से, तो उस रोगी के निदान का परिवर्जन करते हैं। हम उस कारण को दूर करते हैं जिस कारण से उसको ये रक्तचाप का रोग हुआ। अगर माता पिता को ब्लड प्रेशर है तो क्या बच्चों को भी होगा? नहीं, ये अनुवांशिक रोग नहीं है। युवाओं में बढ़ते ब्लड प्रेशर के क्या कारण हैं? उनके अंदर स्ट्रेस, फास्ट फूड, जंक फूड का बहुत ज्यादा सेवन, महत्वाकांक्षाओं का बहुत बढ़ जाना और उनका पूरा ना होना, साथ ही उनकी अनियमित दिनचर्या। इसलिए युवा वर्ग में रक्तचाप की बीमारी उच्च रक्तचाप हो या निम्न रक्तचाप हो, इसी में फैल रही है। ब्लड प्रेशर से बचने के लिए आयुर्वेदिक जीवन शैली क्या होनी चाहिए? लड़कपन से ही अंग्रेजी का फ्रेज सुना है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। समय से उठना, समय से सोना, हर कार्यों को समय से करना, योग प्राणायाम में लगे रहना, उसके संपर्क में निरंतर बने रहना, भोजन में बहुत ज्यादा गरिष्ठ पदार्थों का सेवन न करना, भोजन वो हो जो सुपाच्य हो, महत्वाकांक्षाओं को बहुत नहीं बढ़ाना, मानसिक तनाव से बचना, शारीरिक परिश्रम करना, क्योंकि हम लोगों ने देखा है अपने पूर्वजों को, बाबा दादा जो बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करते थे, सामान्य भोजन करते थे और वो पूर्ण स्वस्थ थे। इस बीच जो ब्लड प्रेशर एक एपिडेमिक की तरह बढ़ रहा है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये फास्ट फूड, जंक फूड, हमारा मानसिक तनाव, परिश्रम का अभाव, अनाप शनाप बिना एक भोजन के पचे हुए दूसरा भोजन खा लेना, ये सब कारण है। तो इनसे सामान्य जनता को बचना चाहिए।